अब बजेगा उस नौकरानी का ऑर्केस्ट्रा। टेंडर फाइलिंग का टाइम हो रहा है। उस लैपटॉप में टेंडर से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। अगर आप में से किसी ने भी मजाक में या गलती से लैपटॉप उठाया तो प्लीज चुपचाप जाकर वो लैपटॉप मेरे रूम में रख दीजिए। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, प्लीज। वसु बता क्यों नहीं रही है कि इसने ही लैपटॉप लिया था? हम टेंडर कब तक भर सकते हैं? मासा 10 मिनट में टेंडर फाइलिंग बंद हो जाएगी। अगर प्रोसेस शुरू नहीं किया तो हमें बहुत नुकसान होगा। सावित्री घर का कोना कोना छान मारो, हमें कैसे भी वो लैपटॉप चाहिए। जी हुकुम। चलिए सब लोग ढूंढिए। मैं भी उधर ऑफिस की तरफ ढूंढता हूँ। हाफिज सर, लैपटॉप आपके पास ही है ना? सोफे के पास ढूंढता हूँ, कुशन के नीचे होगा। सॉरी दादा, काश मैं आपको सब सच सच बता पाता। अगर तुमने देव को कुछ भी कहा ना, मैं दिव्या रानी को बहुत कुछ कह दूंगी। दादा, अब आया लूजर पहाड़ के नीचे। बोल, कुछ कहना था? नहीं, मैं बस यही पूछ रहा था आपसे कि जो आपकी टेंडर वाली फाइल्स हैं वो उसे लैपटॉप में ही है या फिर उसका कहीं बैकअप भी ले रखा है? नहीं, अभी टाइम ही नहीं मिला और इससे पहले ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं है। हुकुम! छोटे हुकुम! क्या हुआ साथी मासी? ये लैपटॉप लैपटॉप पानी में? ये क्या बेहुदा मजाक है? भाभी साहब, राम जाने किसके पैर हमारे घर में पड़ गए हैं, जो निर्जीव चीजों को भी पर निकल आए। नहीं तो देव का यो लैपटॉप ऐसे पुल में छलांग लगा के आत्महत्या कैसे करता? बस सारिका, हम बात कर रहे हैं। किसकी हरकत है ये? हमने पूछा किसकी हरकत है ये? हमें जवाब चाहिए। ठीक है, अगर कोई अपना गुनाह कबूल नहीं करेगा तो हम उससे कबूल करवाएंगे। देव, आज तुम्हारे कमरे में कौन कौन आया था? नंदिनी, तुम मेरे कमरे में आई थी ना? आप कहना क्या चाहते हैं देव जी? मैं ऐसी घटिया हरकत क्यों करूंगी? मैं अब तक चुप हूँ क्योंकि मुझे लगा था गुनहगार अपना गुनाह खुद कबूल कर लेगी। कर लेगी मतलब? मैंने गुनहगार को खुद देवांशी के रूम से लैपटॉप ले जाते हुए देखा है। नंदिनी, कौन है वो? वसुधा। क्या? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देवांशी के रूम से लैपटॉप ले जाते हुए देखा है, तो प्लीज झूठ मत बोलना। अरे नौकरानी, थारे को इस मशीन का दाम भी पता है? थारे पूरे साल की पगार वो भी कम पड़ जाएगी इसे लेने के लिए, समझी? और बात पैसे की नहीं है वसु, किसी का काम रुक गया। प्लीज अब साफ साफ बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। ऑफिसर अगर चुप है तो जरूर कोई कारण होगा। इससे पहले कि देवी हुकुम और देव सर ऑफिसर का ये सच जान जावे, हमारे कोई इल्जाम अपने ऊपर लेना होगा। अरे अब थारे मुंह में दही क्यों जम गया, बता ना, नहीं तो भाभी साहब पुलिस को बुला लेगी। वसुधा ऐसा नहीं कर सकती है, और ये बात हम आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं।
नंदिनी मैडम बिल्कुल सही कह रही है। देव सर के कमरे से लैपटॉप मैं ही लेकर आई थी। और जाने कब से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। अब अगली चाल की बारी। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है ये तुमने किया है। अभी भी वक्त है। तुम कह दो कि तुमने ये सब कुछ नहीं किया है, मैं बिना सवाल किए मान जाऊंगा। उस नौकरानी पर चिल्लाने की बारी अब तुम्हारी है। उसे गुनहगार बनाओ और उस पर ऐसे चिल्लाओ कि उसकी रूह कांप जाए। एक तो वसु मेरा इल्जाम खुद पर ले रही है, फिर मैं उस पर कैसे चिल्लाऊं? उस पर सारा दोष कैसे मढ़ दूं? अगर तुमने उस नौकरानी को गुनहगार नहीं बनाया ना, तो मैं तुम्हारा गुनाह तुम्हारी बीवी के सामने ला दूंगी और उसकी लाश मिलेगी पूल में। वसु, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? उस लैपटॉप में दादा की इंपॉर्टेंट टेंडर की फाइल्स थी, तुमने उसको उठा के पानी में फेंक दिया। ऐसी स्टूपिडिटी कौन करता है यार? अभी और तेरे को हो क्या चाहती क्या है तू हम लोगों से? कभी प्रॉपर्टी का नोटिस घर पे भेज देती हो, आज तुमने लैपटॉप पानी में फेंक दिया। क्यों तुम दादा और फैमिली को परेशान करने पे तुली हुई हो यार? वो तो अच्छा है नंदिनी ने तुम्हें लैपटॉप निकालते हुए देख लिया, तो सबके सामने सच आ गया। अभी ये कौन सा तरीका है वसु के साथ बात करने का? वसु, खुल के बताओ बेटा, क्यों किया तुमने ये ऐसा? आपने बुलाया मारे को? देखो अपनी बेटी का कारनामा। देव का लैपटॉप बेडरूम से लाकर उसने स्विमिंग पूल में फेंक दिया। वो तो नंदिनी ने देख लिया, वरना वो खुद अपनी गलती कबूल नहीं कर रही थी। हुकुम, मैं वसु की तरफ से आप सबसे माफी मांगे हूँ। आइंदा इससे ऐसी कोई गलती ना होगी। आज के बाद हमें ये लड़की अपने घर में दिखनी नहीं चाहिए। इसको हमारी नजरों के सामने से लेकर जाओ अभी के अभी। जी चल वसु। तू यहाँ बैठ, मैं थारे लिए पानी लेकर आता हूँ। अभी सर देव सर के लैपटॉप के साथ ऐसा क्यों करेंगे? वो भी तब जब उसमें इतनी काम की चीजें थी।